Student, this video for class 11 students. Today we are going to start the topic function. Function is basically a special type of relation in which no two different ordered pairs have the same first component. इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, मतलब फंक्शन एक रिलेशन का ही रूप है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि कोई भी जो दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर लेंगे, जैसे आपने देखो ए क्रॉस ये ए सेट था, बी सेट है, आपने डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स निकाले और ए क्रॉस बी निकाल लिया। इस ए क्रॉस बी का सबसेट क्या है? आपका रिलेशन है, क्योंकि ये जो टोटल एलिमेंट हैं वो यहाँ से निकल के आए हैं। ठीक है, ये रिलेशन आप जानते हो कि रिलेशन क्या होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, क्या इस रिलेशन के अंदर ऐसा है कि दो डिफरेंट ऑर्डर की पेयर की सेम इमेज है? देखो, 1 की इमेज भी 2 है, यहाँ 1 की इमेज फिर 4 है, यहाँ 1 की इमेज 6 भी है, यहाँ 1 की इमेज 8 है, यहाँ 1 की इमेज 9 है। तो इस केस के अंदर ये वाला रिलेशन जो है, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ फंक्शन, आर इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कहता है कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे ऑर्डर पेयर मतलब ये एक ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर, तो दोनों दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर के शुड नॉट हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। तो इसका देखो फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही है, यहाँ भी 1 है, तो ये वाला रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के लिए एक शर्त ये है कि पहला वाला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, मतलब डिफरेंट होने चाहिए। कहने का मतलब ये होगा, ठीक है, हर बार। तो फंक्शन को हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं? फंक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द सिंबल एफ। तो अगर आपको एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन यू शुड डिनोट लाइक दिस। ये हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल अगर दूं कि मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तो इस हिसाब से मेरा, अगर मेरे पास एलिमेंट ए के एलिमेंट मेरे पास हैं 1 और 2, तो और ये बी के एलिमेंट क्या बनेंगे? अगर आप x की वैल्यू 1 इसमें रखेंगे तो 3 इंटू 1 3, तो इसकी पहली इमेज 3 बनेगी, 1 के लिए 3 इमेज बन रही है। अब आप नेक्स्ट इमेज 2, नेक्स्ट एलिमेंट आप 2 रख रहे हो तो 3 इंटू 2 6 बन जाएगा। तो ये आपका फंक्शन हो गया, तो इसे आप फंक्शन कह सकते हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन जो है ये है, इस तरह से आप लिख सकते हो कि फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि सेट ए एंटायरली यूज्ड अप, मतलब सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना बन रही हो। सेकंड पॉइंट ये है कि सेट बी मे और मे नॉट बी एंटायरली यूज्ड अप, तो सेट बी जो होगा वो पूरा यूज़ हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, लेकिन ए का पूरा यूज़ होना कंपलसरी है फंक्शन बनने के लिए। तीसरा पॉइंट जो उसमें आता है कि द फंक्शन मे एसोसिएट मोर देन 1 एक्स टू द सेम वाई, मतलब बहुत सारे एक्स ऐसे हो सकते हैं जिससे जो वाई जो बी के किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से एसोसिएट हो सकते हैं। ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मैनी वन, ठीक, मतलब जिसमें बहुत सारे एलिमेंट ए के वो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से बी के जुड़े हुए रहते हैं। चौथी कंडीशन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी उसमें ये था कि नो एलिमेंट इन ए शुड हैव मोर देन 1 इमेज इन बी, मतलब पहला एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होगा। कहने का मतलब ऑर्डर एक कोई इसमें हमारे फंक्शन में ऐसा कोई भी फर्स्ट एलिमेंट नहीं आएगा जो मतलब दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर के लिए ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, ठीक। तो इसको हम ऐसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि नो एलिमेंट इन ए शुड हैव मोर देन 1 इमेज इन बी, ठीक। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। तो आज हम ये देखेंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। फंक्शन का मैंने डेफिनेशन दे दिया, तो एक और टॉपिक थोड़ा कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालना है। अब आप देखो, एक फंक्शन मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स जो है नेचुरल नंबर्स हैं और जो 5 से छोटे हैं। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 अगर हमें निकालना है तो एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो f1 हो गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, तो इट इज़ 1। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो उसमें 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर। तो ये सब मैंने क्या निकाले हैं? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये हमारे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाते हैं। बेसिकली जो वैल्यू हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एक्स की वैल्यू 1 2 3 4, ये तो कहलाते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं 1 4 9 16, ये क्या है? ये हैं रेंज के पार्ट, ठीक है। तो हमारा डोमेन और रेंज भी यहाँ से क्लियर हो जाता है कि वैल्यू डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 2 3 4 बिकॉज ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 5, तो 1 2 3 4 होना चाहिए और उसको नेचुरल नंबर होना चाहिए। और जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, जो आंसर्स आ रहे हैं, जैसे 1 4 9 16, ये हमारे रेंज के पार्ट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो भाई कि मेरा जो डोमेन है वो क्या है?
मेरा डोमेन जो है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट आपका जो डोमेन होगा वो ये कहलाएगा। नेचुरल नंबर तो है लेकिन 5 से छोटे नंबर आपके एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो रेंज हो गया, यहाँ मेन इंपॉर्टेंट डोमेन और रेंज ही होता है। तो रेंज आपके क्या बनेगा, रेंज आपका बन गया पहले 1 का 1 है, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, तो ये आपका रेंज बन जाएगा। तो दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक, तो आज का कॉन्सेप्ट जो होगा वो बेसिकली इसी बेस पर रहेगा। तो आपको व्हाट्सएप में जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो इसी के बेस पर दूंगा, देन यू शुड डू इट। ओके, थैंक यू।